अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप दोस्तों। आज बात करेंगे हम एक स्टोरी है जो शेयर करेंगे, तो जो कि एक क्लाइंट के साथ एक दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हो और आपके साथ या आप किसी जानने वाले के साथ दोबारा ये वाकया पेश ना आए। तो वो गांव के रहने वाले एक सीधे साधे देहाती की कहानी है कि उसने बैंक में से एक बेचारे ने किसी को कर्ज लेकर दे दिया और कर्ज की रकम अदा नहीं हुई और चंद लाख का मामला करोड़ों में चला गया। तो ये उस दिन की बात है कि वो देहाती कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जो था वो एक फिर रहा था, तो अचानक उसकी हमसे मुलाकात हो गई। उसने कहा, वकील साहब ये हमारा केस है, तो हम आपसे मशवरा लेना चाहते हैं और कि इसमें कुछ हो सकता है आगे या नहीं हो सकता। तो हम मसरूफ थे, हमने उसे चैम्बर में बिठवा दिया और चाय वगैरह पूछी, और जिसके बाद जब हम फारिग हुए तो उसके बाद हमने उसके कागज देखे और केस देखा, तो बहुत हैरानगी हुई कि ये इस बंदे का सारा कुछ ठीक था, लेकिन इसकी अपनी ही गलती की वजह से इसका जो केस है वो अब इस काबिल नहीं रहा कि इसको की जमीन जो है उसके हाथ से निकल चुकी थी। तो उसके दोस्त को उसने 70,000 रुपये की जो रकम थी ना वो लेके दी थी, और 70,000 की रकम जो किस्तें थी वो 700 रुपया किस्त थी उसकी सारी, और 700 रुपये किस्त भी उसने जमा नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से जो है था उसके हाथ से जो जमीन थी वो निकल चुकी थी। जो उसके बाद हमने उससे सवाल जवाब के थ्रू जो उसकी स्टोरी का हमको पता चला वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने पूछा कि आपने कर्ज क्यों लिया था, तो उसके जवाब में उसने कहा कि मुझे कर्ज की जरूरत नहीं थी, मेरे एक दोस्त को थी, मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत उसकी बातों में आके उसको कर्ज ले दिया, कि मुझे जरूरत नहीं थी। तो फिर मैंने सवाल पूछा कि आया आपने उसकी कर्ज की कितनी किस्त तय पाई थी, तो उसने जवाब दिया कि सिर्फ 700 रुपये किस्त थी, जो कि ज्यादा ना थी। तो मैंने पूछा कि आपने ये किस्तें वापस क्यों नहीं की, तो उसने जवाब दिया कि ये मेरे दोस्त ने वापस करनी थी, जो कि उसने वापस नहीं की। तो जब उसने कर्ज लिया था तो फिर उसी ने वापस करनी थी। तो मैंने कहा कि अब वो दोस्त कहाँ है, जब आपकी जमीन जो है वो बैंक में आगे बेच दी है, बल्कि उससे भी आगे फर्दर ट्रांसफर होगी, तो आपका दोस्त वो कहाँ चला गया। तो फिर उसने बताया कि उसका दोस्त तो वफात पा चुका है जिसको उसने लेकर दी थी। तो मैंने पूछा कि चलो दोस्त वफात पा चुका है लेकिन उसकी औलाद तो जिंदा होगी, आप इससे अपने कर्ज की तलाफी के बारे में कहता जी मैंने उनके औलाद के पास कई बार गया हूँ, या उनके पास में गया था, तो उन्होंने मुझे कहा है कि हमारा बाप मर चुका है और वो कब्र में पड़ा है, ठीक है, ना आपने हमसे पूछकर कर्ज लिया था ना हमसे पूछकर हम दिया था, ठीक हो गया, और हम जो है ये कर्ज नहीं, हमारा बाप कब्र में पड़ा है, उससे जाकर आप बोलें और उससे आप लें जिसने आपसे बात की थी। तो मैंने पूछा कि ये जगह कितनी थी आपकी टोटल, तो उसने बताया कि ये 5 एकड़ जगह थी, जो कि जिसकी मालियत इस वक्त करोड़ों में है। तो कर्ज कितना था जी, कर्ज सिर्फ 70,000 रुपये कर्ज था। तो कर्ज को लिया था तकरीबन 15-20 साल पहले उसने लिया था। मैंने कहा कि अगर आपका दोस्त रकम अदा नहीं करता था तो आप वापस रकम कर देते। कहता जी बस तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से बस काम खराब हो गया और तवज्जो ही नहीं दी गई। बस ये तवज्जो का मतलब होता है इन लोगों की लापरवाहियां होती हैं। तवज्जो, अब ये छोटी सी बात थी, केस के पीछे जाते तो ऐसे नहीं होना था। तो उसके बाद जब उससे पूछा गया कि जब केस बैंक कोर्ट में ले गया था तो आपको नोटिस आया था, उसने कहा जी आया था, मैं 1-2 बार कोर्ट में गया था पर हमारी बात नहीं बनी। तो केस जो था हमारे खिलाफ डिग्री हो गया।
तो कितनी रकम की डिग्री हुई आपके खिलाफ? तो उसने बताया कि 3 लाख रुपया था जो हमारे खिलाफ डिग्री हुआ था। 3 लाख रुपया भी एक मामूली से रकम थी। करोड़ों की जायदाद के पीछे अगर 5 मरले में से 5 एकड़ में से 1 एकड़ भी बेच के वो सारी रकम भी अदा आसानी से हो सकती थी। तो मैंने पूछा कि फिर आपने रकम बैंक को क्यों नहीं दी? कहता जी बस दी ही नहीं गई, हमको रकम दे ही नहीं सके। ये एक ना समझ आने वाला जवाब था। मैंने कहा कि आपको जब नीलामी होने लगी तो उस वक्त भी आपको पता नहीं चला कि आपकी जमीन नीलाम होने लगी है? तो उसने जवाब दिया जी बैंक ने हम तक नोटिस नहीं आने दिए और उन्होंने अपने ही बंदे को भेज दी और फिर उसने आगे ट्रांसफर कर दी फौरन ताकि मैं वापस ना ले सकूं। तो ये भी एक हैरान कुन बात है कि आपको पता है कि ये केस चल रहा है और सालों से चल रहा है कोर्ट में और आप फिर भी सोए रहें और आपको कहें कि हमको पता नहीं चला, उसने खुद ब खुद ही रकम खुद ब खुद ही नीलाम कर दी। जब आप नहीं जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? मैंने पूछा फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसने कहा जी हम हाई कोर्ट में फिर गए और हाई कोर्ट ने हमको फिर 3 लाख रुपया जो जमा कराने का हुक्म दिया। फिर उसने 3 लाख भी जमा करवा दिया जो कि पहले 600-700 रुपया किस्त नहीं दे पा रहा था, अब उसने 3 लाख भी हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। लेकिन उस वक्त तक उनके हाथ से गेम निकल चुकी थी। फिर मैंने पूछा कि फिर क्या फैसला आया हाई कोर्ट की तरफ से? तो उसने बताया कि हाई कोर्ट ने हमारी रिट खारिज कर दी कि आपको पहले ही बहुत मौके दिए गए लेकिन आपने उसका फायदा नहीं उठाया। तो ये जो नीलामी की गई है बैंक की तरफ से बिल्कुल सही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया और बिल्कुल सही हुई है। तो फिर मैंने पूछा आप इसके पास आगे राइट सुप्रीम कोर्ट का? आपने कहता जी नहीं हम वहां तक नहीं जा सके, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है तो हम नहीं जा सके। तो ये सारी बात सुनने के बाद जो हमारा ये मकसद था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि अगर वो बंदा 70-80 हजार रुपए की रकम 500-500-700 जो किस्त थी वो अदा कर देता और अगर वो नहीं भी कर सक रहा था तो उसके बाद जो इकट्ठी रकम थी 3 लाख रुपया अगर नहीं भी थी तो 1 एकड़ बेच के दे देता। तो उस वक्त उसने नहीं ध्यान दिया, बाद में वो 3 लाख भी देने के लिए तैयार था जब हाथ से मौका निकल चुका था। अब बैंक ने उसकी 5 एकड़ जमीन ही फरोख्त कर मारी और करने के बाद वो भी अपने बंदे के थ्रू, जब एक बंदे को देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सीधा साधा है और आता भी नहीं, तो फिर वो हर तरह का जो नाजायज फायदा होता है ना उसके खिलाफ वो ले लेते हैं। तो कर्ज किसी को लेकर देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन वो तो अच्छा है, अच्छा काम किया, लेकिन उस पे अपने हाल पे भी तो कुछ रहम करना चाहिए था। तो अब उसने पूछा कि अब इसका कुछ हो सकता है? तो अभी तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इसका आगे क्या हल किया जाए। तो उसने खुद ही कहा कि हाँ मैं चीफ जस्टिस साहब के पास दरख्वास्त लेकर जाना चाहता हूँ, आप मुझे दरख्वास्त जो है वो लिखा दें या लिख दें। तो हमने उससे फिर कहा ठीक है, आपको हम दरख्वास्त फिर हमने लिखवा कर दी, चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दिया। अब खुद आप सोचें कि इस बंदे ने अपनी जायदाद को खत्म करने में 5 एकड़ की एक अच्छी खासी जायदाद को अपने ही हाथों गंवा दिया। तो हमारा दोस्तों से गुजारिश है कि अपने किसी भी राइट के ऊपर कभी सोए ना रहा करें कि कानून उन लोगों की मदद करता है जो अपने हक पे जागते रहते हैं। कानून कभी भी उन लोगों की मदद नहीं करता जो कि अपने हक पे सोए रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए गुलाम मुर्तज़ा महर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।